नमस्कार। इस चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो देखते हैं वर्थ नॉलेज चैनल में इसी वीडियो में इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के यानी कि जनरल नॉलेज के 132 क्वेश्चन और उनके आंसर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो आगे की एग्जाम में यानी कि परीक्षा में पूछे गए हैं। तो वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के 132 क्वेश्चन और उनके आंसर। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने। देखिए क्या है, ये रहा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो वो की थी दयाराम साहनी ने। ऑप्शन ए जवाब। दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए क्या है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? वह शाह जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वो कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। देखते हैं आगे। तराई का प्रथम युद्ध यानी कि 1191 में इसमें किसके मध्य लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था तराई का प्रथम युद्ध, जो 1191 में ईस्वी सन में लड़ा गया था। देखते आगे। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया गया, तो कब किया गया था और किसने किया था? तो किया गया मुर्शिद कुली खां ने। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो मुर्शिद कुली खां ने किया था। विधवा पुनः कानून कब बना था? तो बना था ईस्वी सन 1856 में। कब बना था? 1856 में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो अपनाई थी 1858 में, ईस्वी सन के बाद। ईस्वी सन 1858 के बाद अपनाई थी। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो 7 वर्ष तक चला था। आर्य भारत में कब आए गए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए गए थे? कहाँ से आए थे? तो आए थे केंद्रीय एशिया से। कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया से वो आए थे। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो आर्य अवधि में। जब आर्य प्रजा हमारे देश भारत में आई थी तब उसी के समय में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी चंद्रगुप्त ने। गुप्त समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? तो हुई थी बैंगव खान और हेमू के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी बैंगव खान और हेमू के बीच हुई थी। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो वो अफगानिस्तान का शासक था। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? कौन? मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो ऑप्शन बी आंसर है खिलजी शासक ने। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए गए थे? तो ऑप्शन डी है सूरत। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो आंसर है ऑप्शन बी निजाम। कर्नाटक संगीत का पितामह, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी पुरंदरदास। किसने शासनकाल में, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया गया था? तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ द विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन सी आंसर है शाहजहां। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन सी आंसर गुरु गोविंद सिंह। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ऑप्शन बी आंसर है आंध्र प्रदेश में। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसे किया गया था? ऑप्शन बी महायान संप्रदाय। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था?
आंसर है ऑप्शन बी उस्ताद ईसा। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कल्कि। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन सी आंसर है पंचमहल। क्या है? पंचमहल। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो वो की थी ऑप्शन बी आर्य समाज की। निम्नलिखित में से किसने इबादत खान बनाया था? ऑप्शन ए आंसर है अकबर ने। भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? तो वो थी ऑप्शन बी रजिया बेगम। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? ऑप्शन सी मैसूर। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो था महमूद बिन कासिम। ऑप्शन सी आंसर। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था तो कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन किसने किया था? आंसर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो वह है ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह की। ऑप्शन डी आंसर। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया गया था? ऑप्शन बी सुल्तान मोहम्मद ने। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ऑप्शन सी अजंता गुफाएं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? ऑप्शन ए आंसर पशुपति की। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है वो किसका है? ऑप्शन सी डी आंसर बौद्धों के। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन बी आंसर 1761 में। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ऑप्शन ए आंसर पानीपत की प्रथम लड़ाई। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? ऑप्शन सी आंसर 1526 में। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए आंसर 23 जून 1757 में। बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन बी आंसर 1763 में। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन सी आंसर शाहजहां ने। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी आंसर मुख्यमंत्री। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन डी झांसी की रानी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन सी 1815 में। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? ऑप्शन डी तुर्की को। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? ऑप्शन डी आंसर ईस्वी सन 1871 में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन सी आंसर ईस्वी सन 1707 में। वॉल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन बी आंसर 1917 में। नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? ऑप्शन सी लेनिन। कौन था? लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? तो वो तैयार की थी ऑप्शन सी लेनिन ने। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? तो की थी ईस्वी सन ऑप्शन बी आंसर ईस्वी 1921 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन बी आंसर टाटर्स्की ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए आंसर मैकलो ने। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। ऑप्शन सी आंसर संस्कृत की शिक्षा में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ऑप्शन सी आंसर जनरल डायर। प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन बी आंसर ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। ऑप्शन बी आंसर।
सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ऑप्शन सी आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? ऑप्शन सी आंसर ईस्वी सन 1937 में। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशोध किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए आंसर 1919 में। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? ईस्वी सन 1919 में। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? ऑप्शन ए आंसर बंगाल महाप्रांत। ऑप्शन ए आंसर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी आंसर सर सैयद अहमद। चौरी चौरा कांड किसके संबंधित है? ऑप्शन ए आंसर असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? ऑप्शन सी आंसर होम रूल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन बी आंसर हड़प्पा। सिंधु घाटी के लोग किसके पर विश्वास करते थे? ऑप्शन ए आंसर मातृशक्ति। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन बी आंसर श्रेष्ठ या कुलीन। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन सी आंसर तंबाकू। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक क्या है? ऑप्शन सी आंसर सूर्यसूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए आंसर ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी आंसर 4। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी 4। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन बी पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? ऑप्शन सी मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन सी श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन बी गोधन। पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? ऑप्शन बी प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन बी इंद्र का। सूर्यसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन डी आंसर ज्योतिमिति ज्यामिति। सॉरी क्या है? सूर्यसूत्र ज्यामिति। ऑप्शन डी आंसर। असतोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन सी आंसर ऋग्वेद। धर्मशास्त्रों में बुराजस्व की दर क्या है? ऑप्शन सी आंसर 1/6। सी आंसर। प्राचीन भारत में निष्कक नाम से क्या जाना जाते हैं? ऑप्शन बी आंसर स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक क्या है? ऑप्शन डी आंसर पतंजलि। कौन है? ऑप्शन डी पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आंसर दर्शन से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी क्या है? ऑप्शन ए आंसर सिंधु। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आंसर मीमांसा से। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? ऑप्शन ए आंसर गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन बी आंसर ऋग्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से में भी रचित है? ऑप्शन डी यजुर्वेद। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन बी मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई जाती है? ऑप्शन सी आंसर रामायण को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन बी आंसर विश्वामित्र। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए आंसर कपास। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए आंसर लोथल। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए आंसर ग्राम भोजक। नंदवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन सी महानंदिनी। सिकंदर ने भारत पर
कब आक्रमण किया था? ऑप्शन सी आंसर ईस्वीसन पूर्व 326 में। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन बी आंसर धनानंद। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी आंसर लिंच्छवी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ऑप्शन बी डेरियस। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका है? तो ऑप्शन ए आंसर बौद्धों का। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन बी आंसर धर्मपाल। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? ऑप्शन सी आंसर जांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन बी आंसर त्रिशला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ऑप्शन ए आंसर नालंदा। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए आंसर गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ऑप्शन ए आंसर गुप्त काल में। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? ऑप्शन सी आंसर समुद्रगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन बी आंसर कला एवं स्थापत्य। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? ऑप्शन ए आंसर चेर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए आंसर श्रीगुप्त। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? ऑप्शन बी आंसर संस्कृत। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई और से बाई लिखी जाती है? ऑप्शन ए आंसर खरोष्टी। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ऑप्शन सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? ऑप्शन बी आंसर मणिग्राम। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ऑप्शन ए आंसर चावल। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था? ऑप्शन बी आंसर हर्षवर्धन ने। तो इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर खत्म करते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इस चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। और दोस्तों इस चैनल को बहुत आपके सपोर्ट की ज़रूर है, तो आप उनको सपोर्ट भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में, तब तक बने रहें, खुश रहें। धन्यवाद।